नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज स्टूडियो के बजाय कहीं बाहर से मैं आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन आज की खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि नीलेश ओझा जी को घेरने की पूरी कवायद चल रही है और हर तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि इस खबर से हम लोग पीछे हट जाएं और गुनहगारों को छुट्टा छोड़। ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोगों ने गुनहगारों को जेल तक पहुंचाने का प्रण लिया है और किसी भी सूरत में हम उन्हें जेल तक पहुंचाएंगे। और आज की कड़ी में एक बेहद चौंकाने वाला सबूत आपके सामने में लेकर आ रहा हूं, और ये सबूत खास तौर से ठाकरे गैंग और परमबीर सिंह की नींदें उड़ा देगा। वो सबूत क्या है, आज वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आपको उस सबूत के बारे में चर्चा करें, एक एसएसआर वॉरियर से हम आपकी तारुफ कराना चाहते हैं। पीछे रह करके जिस प्रकार से एसएसआर वॉरियर ने लड़ाई लड़ी है पिछले 5 वर्षों में, उनके प्रति हम आभार भी प्रकट करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, इस केस को जिंदा रखा है, न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी एंट्री हुई है, हम इसको शिद्दत से लड़ रहे हैं, लेकिन एसएसआर वॉरियर ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है वो काबिले तारीफ है और मैं उनको नमन भी करता हूं, उनके सामने नतमस्तक। और मैं उन्हें भरोसा भी दिला रहा हूं कि आपकी लड़ाई बेकार नहीं जाएगी, हम जीतेंगे। और अब हम आपको सबूतों पर चर्चा करने के लिए, किस प्रकार से परमबीर सिंह ने, ठाकरे गैंग ने नए नए फर्जी सबूतों को सामने रखा, पूरी दुनिया को गुमराह किया, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश हुई, जांच एजेंसी को अपने अपने गिरेबान में रखा, उसे बाहर नहीं निकलने दिया, और जो कुछ भी ठाकरे गैंग कहता रहा वही मुंबई पुलिस करती रही। और यह सब हुआ परमबीर सिंह के इशारे पर, ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के इशारे। कैसे क्या हुआ, हत्या करने के बाद कैसे इस केस को दबाने की कोशिश हुई, आज एसएसआर वॉरियर राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपकी तस्वीर नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे। बहुत सारे एसएसआर वॉरियर राहुल को जानते होंगे, काफी जबरदस्त रिसर्च ये कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी आइडेंटिटी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे रह करके इन्होंने जो काम किया है, अप्रतिम काम किया है, अतुलनीय काम किया है। राहुल, अब मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं और हमारे दर्शकों को बताइए, पूरा देश जानना चाहता है कि असल में परमबीर और ठाकरे ने कैसे कैसे फर्जी सबूत इकट्ठा किए। जी नमस्ते आशुतोष जी और आपकी नमस्ते। टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये केस कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते की ओर जा रहा था, बट आप लोग के आने से बहुत मजबूती मिली है, खास करके दिशा सालियान केस को। और उनके फादर जब से आए हैं तब से तो एक अलग मुहिम छिड़ गई है, और सारे सुशांत के फैंस, दिशा के केस में जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो हमारे थ्रू जुड़े हों, चाहे जितने भी ट्विटर एसएसआर वॉरियर्स जितने भी लोगों के थ्रू जुड़े हैं, सब लोग चाहते हैं कि इस केस में जो एक्चुअल में जो कल्प्रिट है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि हम लोग को बहुत ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में जो कल्प्रिट है उनको सज़ा मिले। और जो आपने कहा परमबीर सिंह और ठाकरे, इन लोगों का कनेक्शन मैं तो प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन जनता ने टीवी पे देखा है जिस तरह से इस केस को दबाने की कोशिश की गई है। चाहे बिहार पुलिस आई हो, चाहे कोई भी एक्टिविस्ट अगर आवाज़ उठाया है तो कैसे उनको धमकियां मिली है। बहुत सारे एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पे आके जब भी आवाज़ उठाते थे उन्हें थ्रेट दिया जाता था।
तो मेरा बस इतना काम था कि जो चीज़ें यूट्यूब पे या इन लोगों ने गलती से अपने बेवकूफ़ी के वजह से जो सोशल मीडिया पे डाले, वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके कंबाइन करके अ, अ, कहाँ इन लोगों ने झूठ कहा, कहाँ थ्योरी जो है वो जब आप लोगों ने फोटो लाया दिशा सालियान का, उसके बाद से वो जो हम लोग का जो हमारी टीम जो है हमारे पीछे बहुत लोग साथ में जो एसएसआर वॉरियर काम करते हैं, उन लोगों का रिसर्च जो है ना वो एकदम सही दिशा, मतलब दिशा ने सही दिशा दिखा दी। दिशा के वो एक इमेज ने वाह। हम्म। जो ने बोला रोहन रॉय का नाम लिया। रोहन रॉय ने न्यूज़ लॉन्ड्री पे एक स्टोरी चलाने के लिए कि हाँ ऐसा जो हुआ है, जो थ्योरी इन लोगों ने बनाया था, वो बहुत बड़ा गलती किया वो वीडियो हम्म। डाल के। वो और हम्म। सतवंत सिंह ने बहुत बड़ा गलती किया। उससे क्या हुआ कि सारी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। दिशा केस में बहुत कुछ नहीं था हमारे पास। ये हम्म। इन लोगों ने सब कुछ छुपा के रखा था, फेक आई विटनेस, एम्बुलेंस, फेक ड्राइवर, सब ला के इन लोगों ने बहुत अच्छे से कहानी को खत्म कर दिया था, मर्डर को ये आत्महत्या दिखा दिया था। लेकिन रोहन राय का वीडियो, उसके बाद उनकी जो अभी प्रेजेंट वाइफ है उनका घर का जो टूर उन्होंने कराया, ये सारा। और फिर अभी जो हम लोग रिसेंट में और इसमें रिसर्च कर रहे हैं दिशा केस में, वो जो आई विटनेस था, एम्बुलेंस ड्राइवर, इन लोग की बातें मतलब हवा हवाई वाली बातें हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर बोलता है, दूसरा एम्बुलेंस ड्राइवर, दिशा के दो दांत टूटी हुई थी, पूरे बॉडी पे चोट था, मतलब ये ना ले गया बॉडी ना कुछ किया, फिर भी इसको पूरा सब कुछ पता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे लिंक है। अभी एक और विटनेस के बारे में हम लोग सर्च कर रहे हैं, जो नावेद है, जो दिशा के रोहन के फ्लैट के नीचे था। उसने भी बहुत कुछ आके बोला, एक फेक थ्योरी फैलाई। अब धीरे धीरे हम लोग उसका भी निकाल रहे हैं कि उसका लिंक कैसे किसी एमएलए, बड़े एमएलए के बेटे से दोस्ती है। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब दिखाता है कि इस केस में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बाकी जो सबूत है वो कोर्ट कुछ न उसको कुछ नहीं, पूरा देखेगी। पूरा मर्डर है, ये पूरा मर्डर है। जब जिस दिन दिशा का फोटोग्राफ हम लोगों को मिला, उसके उसी दिन ये साबित हो गया, उसी दिन ये साबित हो गया कि ये जितने जो सबूत हैं, जो उस वक्त मुंबई पुलिस ने बतौर सबूत पेश किया था और फर्जी तरीके से पूछताछ किया था, और कैसे सचिन बाजे ने मलवानी पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में लिया, अब उस फोटोग्राफ के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। लेकिन आज दर्शकों के सामने मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि ये जो अभी नावेद की हमने तस्वीर दिखाई, नावेद कौन है, इसका क्या रिलेशन है, किससे ये संबंधित है और कहां ये मिला था? जी जी, ये नावेद अगर आपके जो सपोर्टर हाँ प्रभात। हाँ। टीम, वो अगर वो हाँ। फोटो दिखाए जो हाँ। रिपब्लिक पे हम्म। उसने आके इंटरव्यू दिया था कि यहाँ पे गिरी मिली थी, उतना 14 फ्लोर से गिरी थी, बाहर में गिरी थी। ये सारी चीजें इन लोगों को हम लोगों ने फिजिक्स के जरिए झूठा साबित कर दिया कि उतना दूर नहीं आ सकती है। उसने बोला कि गिरी थी, थोड़ा सा जीवित थी, ले जाते हुए डेथ हुआ है। तो ये सब मजाक मजाक में ये लोग कुछ भी बोला ना, पढ़ा लिखा होना और सही नॉलेज होना भी जरूरी है। ये आप कहीं से भी कहीं से बॉडी को बता देंगे। तो इन लोगों ने बताई, नावेद जो है रिपब्लिक पे आया हम्म। था, उसका फोटो मैं हम्म। भेजा हूँ, वो दिखाएंगे। हाँ। वो हम्म। लड़का, ये हम्म। लड़का अभी हम्म। जब इसके बारे में हम लोग सर्च करने लगे, हमारे ही एसएसआर वॉरियर किसी ने बताया था कि उसका देखिएगा, इसके में मिलेगा। तो मैंने जाके उसका उसका बेटे का जब जो एमएलए है असलम शेख, उनके बेटे का जब प्रोफाइल इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह देखा, तो उन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है, मतलब उसके फ्रेंड लिस्ट में है, करीबी है। फॉलो कोई तभी करता है किसी को जानता है। और हम्म। ये आज के डेट में इनका जो प्रोफाइल जो बोलता है, लॉक है पूरा प्रोफाइल। और ये अभी हम्म। दुबई में, जो अभी प्रोफाइल में दिखता है, मुझे नहीं मालूम कहाँ एग्जैक्ट, बट अभी प्रोफाइल जो दिखता है। और आप देखिए कि असलम शेख का कितना क्लोज रिलेशन है आदित्य ठाकरे से। वो बीजेपी वाले भी असलम शेख और इन लोगों के जो 49 स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, तो शायद इलीगल स्टूडियो पे कार्रवाई करने के लिए किया था मड आइलैंड में,
तो ये सब जो लिंक मिलता है ना, तो डाउट होता है मन में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तो मुझे नहीं पता, ना, कोर्ट से नावेद का संबंध असलम शेख से है, जो मतलब मलाड का उसके बेटे, विधायक है, हाँ, उसके उसके जो बेटे से। बेटे दोस्त है ये। मतलब हम्म। प्रोफाइल से, उसके प्रोफाइल में दिखता है, उसके और असलम इंस्टाग्राम शेख में। कांग्रेस का विधायक है, असलम शेख कांग्रेस का विधायक। जी, 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 जी। वो उनके हम्म। कांग्रेस से है और काफ़ी करीबी है, आप देख रहे होंगे, साथ-साथ आदित्य ठाकरे के साथ काफ़ी घूमते। तो ये झूठा फेक विटनेस क्यों लाया गया? वही मेरा सवाल है, जनता का सवाल है, सुशांत के फैन्स का सवाल है कि दिशा सालियान के केस में इतने सारे फेक विटनेस लाने की क्या ज़रूरत थी? अपने क्लोज़ को, एक व्यक्ति और जो ड्राइवर है उसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं। तो ज़रूरत क्या थी? जब वो घिरी थी, सिंपल सा केस था, तो इतना कुछ लाने का ज़रूरत नहीं है फेक विटनेस।